लोगों के दिमाग में एक सवाल आता होगा कि ये लड़ाई तो लड़ लेंगे, इसके बाद क्या होगा। या कई बार हमें ये लगता है कि जब हम कोई कमेटी बनाते हैं या कुछ भी काम करते हैं तो उस कमेटी को कुछ ना कुछ काम तो सौंपना ही होता है। भाई नेता कैसे चुनना है, ये भी तो सवाल आएगा ना कल को। मैं थोड़ी आऊंगा यहाँ छत्तीसगढ़ में आपका नेता बनने, या मैं तो आऊंगा भी नहीं, किसी का भी नहीं नेता बनने आऊंगा। मैं तो अपना काम, मैं टीचर हूं, मेरा काम है समाज को ये बताना तुम्हें क्या करना है और कैसे करना है। करने वाले लोग अपने आप आएंगे घरों से निकल के, मुझे नहीं करना है ये सब। मैं तो सिर्फ ये बताऊंगा करना कैसे है। एक गांव में यही सवाल पूछा गया मुझसे पूछा कि यार सारे चोर हो गए, आपने तो राहुल गांधी को भी लपेट दिया, आपने तो इसको भी लपेट दिया, आपने तो केजरीवाल को भी लपेट दिया, मोदी के खिलाफ बनाते, तो किसके हो फिर आप? मैं किसी का नहीं हूं, मैं इंसानियत का हूं भाई। जो इंसानियत के खिलाफ काम करेगा मैं उस पर बालूंगा। तो बोला फिर आप किसको सपोर्ट करते हो? मैं इंसानों को करता हूं। ऐसे इंसानों को सपोर्ट करने वाले को कैसे चुनेंगे फिर हम? वैसे तो कंफ्यूज हो जाएगी जनता। नहीं, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होगी। सबसे पहले अपने लोगों के अंदर सूचना कैसे जाए इसका इंतजाम कीजिए, क्योंकि हो सकता है आने वाले वक्त में आपकी लाइट भी चली जाए, आपके मोबाइल भी टंप हो जाए, तो आपको सूचना का कोई तंत्र ही ना हो बचे आपके पास। जब देखेंगे लोग जाग रहे हैं तो सूचना का तंत्र मार दो इनका। तो सूचना का तंत्र मरने के बाद आपको अपने लोग जगाने पड़ेंगे, पहले से जगा के रखो उसको। उसके बाद एक गांव में मुझसे ये सवाल पूछा गया तो मैंने उनको एक सवाल का जवाब इतना सा दिया था कि देखो भाई, इस पूरी की पूरी असेंबली के अंदर कितने लोग आते हैं, कितने गांव आते हैं? उसने कहा कि 60 गांव आते हैं। मैं कहा 60 गांव आते हैं, क्या तुम पूरे गांव से गांव की सभा करके अपने आप डिसाइड नहीं करना कि 10 लोग मिलकर मीटिंग कर ली? गांव को घर घर जाके बुलाओ उनको कि विधायक चुनना है, वहां मीटिंग है, विधायक चुनना है, मीटिंग है, विधायक चुनना है, मीटिंग है। ठीक है, मीटिंग कर लो बाहर, गांव के बाहर जितने लोग आते हैं उनसे एक बात पूछो कि हमने कुछ क्राइटेरिया रखे हैं। पहला नंबर पढ़ा लिखा हो, दूसरा नंबर ईमानदार हो, तीसरा नंबर उसके पूरे खानदान में किसी की लड़की छेड़ने, किसी का घर बर्बाद करने, किसी का उधार लेकर के ना देने और किसी के ऊपर अत्याचार ना करने का रिकॉर्ड हो। हमें पूरे गांव से 2 ऐसे बच्चे चाहिए, युवा हो चाहे बूढ़े हो, उससे कोई फर्क नहीं, ईमानदार हो, सबसे पहली बात इंसानियत के लिए काम करते रहे हो। तो क्या पूरे गांव में आपको 2 लोग भी नहीं मिलेंगे? 2 तो मिल सकते हैं ना। अब 60 गांव हैं, अगर 60 गांव के अंदर अगर हम किसी असेंबली के अंदर 60 गांव में 2-2 विधायक तैयार कर दे तो अपने पास पूरी असेंबली के लिए कितने विधायक हो गए? 120 विधायक तैयार हो गए। अब हम 120 विधायकों को हम बैठ के, अगर आपके पास कोई आदमी नहीं है तो मैं आ जाऊंगा, मैं उनको बैठ के ट्रेनिंग दूंगा कि संविधान क्या कहता है, संविधान कौन से आर्टिकल में हमको क्या क्या अधिकार देता है, विधायक के क्या काम होते हैं, विधायक को क्या करना है, न्यायपालिका को कैसे सुधारना है, पुलिस सिस्टम को कैसे सुधारना है, स्कूल कैसे सुधरेंगे, एम्प्लॉयमेंट कैसे मिलेगी, तुम्हारे क्या अधिकार है, तुम्हारे पास कितनी फंडिंग है, तुम क्या कर सकते हो इस 5 साल में, सरकार में बैठे हो तो क्या कर सकते हो, अगर विरोध में बैठे हो तो क्या कर सकते हो, इंडिपेंडेंट बने हो तो क्या कर सकते हो। सारी ट्रेनिंग देंगे हम उनको। ट्रेनिंग मिल गई 120 लोगों को। अब जब हमारे बच्चों को तो नौकरी करने के लिए चपरासी की भी करनी हो तो भी टेस्ट होता है, और विधायक हम हैरा गैरा नत्थू खैरा कोई गुंडा मवाली चुन लेंगे? ऐसा कैसे है? 120 अच्छे लोगों का अगर पूरी ट्रेनिंग के बाद हम टेस्ट लेके अगर आपको डिक्लेयर कर दें, और ये जो डेमोक्रेटिक एजुकेशन रिसर्च, डेमोक्रेसी की एजुकेशन अगर हम दे दें, अगर आपको ये बता दें कि इन 120 में से इस टेस्ट के अंदर ये 2 बच्चे पास हुए हैं, पहले नंबर वाला विधायकी के लिए फार्म भरेगा, दूसरे नंबर वाला आपका उसका कवरिंग कैंडिडेट भरेगा, तीसरे नंबर वाला आपका जिला परिषद वाला भर लेगा, चौथे नंबर वाला उसका कवरिंग कैंडिडेट भर लेगा, 5वें नंबर वाला आपका ब्लॉक समिति भर लेगा, 6ठे नंबर वाला आपका सरपंच का भर लेगा। क्या नुकसान है बताइए? क्यों भाई? उनको अपने अधिकार भी पता है, कितनी फंडिंग है वो भी पता है। पता ही नहीं है ना अपने विधायक को, तो जाके विधायक को यही नहीं पता है कि तुम नौकर हो। हम ट्रेनिंग में उनको बताएंगे कि तुम नौकर हो भाई, मालिक से मिलो तो अदब से मिलना, मालिक जब आए तो खड़ा होना है तुमने, ना कि तुम्हारे जाने से वो खड़ा होए। विधायक को खड़ा होना चाहिए हमारे जाने से कि मालिक आया है, लेकिन यहां उल्टा हो रहा है, उल्टी गंगा बह रही है। तो क्या ये संभव नहीं है?
मुश्किल है, लेकिन इसके अलावा मुझे रास्ता नजर नहीं आता अगर बात करें हम चेंज करने की। तो हर कोई अपने आसपास से अच्छे आदमियों को चुन के भेज दे, वो जाके उधर किसी को भी चुन लेगा। आपकी वोट कोई प्रधानमंत्री नहीं चुनती, आपकी वोट मुख्यमंत्री नहीं चुनती। तो जो आदमी ये कहता है आपको कि ये नहीं तो कौन, तो उसको दो बातें बताओ। पहली बात, हमारी माँ को कैंसर हो जाएगा तो डॉक्टर आपसे पूछे कैंसर के बदले कौन सी दवाई, कौन सी बीमारी चाहिए, तो क्या आप बीमारी मांगोगे उससे? जब ये कैंसर है, कैंसर नहीं चाहिए पहली बात, और कोई बीमारी भी नहीं चाहिए। हमें स्वस्थ शरीर चाहिए, पहला पॉइंट तो ये। हमें स्वस्थ भारत चाहिए, स्वस्थ देश चाहिए, साफ देश चाहिए, सुंदर देश चाहिए, बढ़िया देश चाहिए, लोकतांत्रिक देश चाहिए। पहली तो डिमांड ये है, हमें नेता नहीं चाहिए। ठीक है बात? दूसरा नंबर पे, पहला तो ये हो गया। दूसरे नंबर पे ये है, हमारी वोट जब प्रधानमंत्री चुनती ही नहीं है तो फिर इनका ये सवाल ही गलत है कि प्रधानमंत्री कौन होगा। अगर हम यहां से अच्छे अच्छे आदमी चुन के भेजेंगे तो उधर जाके जो चुना जाएगा वो अच्छा ही आदमी होगा ना भाई। कोई भी उनमें से काला चोर हो जाए, इनसे तो बेटर होगा। वरना उन दो सुअरों का मुंह देख करके इधर गधे चुने थे तो देश के अंदर क्या हाल हो रहा है आप देख ही रहे हो। यही होगा, यही होगा ना। तो हमें किसी गधे को देख के सुअर नहीं चुनना, किसी सुअर को देख के गधा नहीं चुनना। हम इंसान हैं, इंसान चुनेंगे, इंसान को भेजेंगे। अपने इंसान बढ़िया नेता को अपने आप चुन लेंगे, ये उनका काम है। और इतना सीखा हुआ बंदा अगर वहां तक जाएगा, मजा लेगा आपके लिए, कुछ भी गलत कर देगा, सवाल ही पैदा नहीं होता। यही मेरा विजन है। इसी के साथ मैं आप लोगों से विदा लेता हूं। जय हिंद।